हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब तो शाम हो गई यार। कभी कभी ना मैं भी परेशान। अभी तो लग रहा है 1 तारीख को छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। इट वाज लाइक आपको तो बीच में हाफ आवर का गैप मिलता होगा। मैं तो यहीं बैठी रहती हूँ पूरे टाइम। ठीक है, आज का दिन भी लास्ट भी आपके साथ ही था। लास्ट का भी पूरा दिन, कल भी तो पूरे दिन आपके साथ ही थी। इसीलिए चलिए, 4 घंटे नहीं, 4 घंटे से ज्यादा हो गए। 1 2 3 3:30 4:30 5 घंटे हो चुके हैं। उसके पहले भी बनाना, वो बीच में नोटिफिकेशन भी तो बना था। 5 घंटे हो चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते। 6 7 8 8 9 घंटे के सेशन से आती हूँ। फिर तुम सोचो, फिर नाराज होते हो, मैम फोन नहीं उठाते, मैम रिस्पॉन्स नहीं करते। आपको लगता है मैं इस स्थिति में बचती होंगी? और भाई गलती से इन सब काम के अलावा मेरा और भी घर गृहस्थी भी है भैया। ठीक है, चलो वेरी गुड। 11 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए, इसीलिए। नींद में भी सीरियस, नींद में तो मैम ऐसा लगता है कि सो नहीं रही, बेहोश हो चुकी है। ठीक है, चलो 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 चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। बस तुम लोग सैलरी की पूछ, तब अब नहीं लगता क्या तुम्हें कार्तिक? नहीं, ये नहीं पूछना है, सिर्फ ये में सेशन में, बस इसके अलावा सब पूछ लेना तुम। तब नहीं लगता कि इतना तो बनता है, इतना तो बनता है ना यार। सुगंधा ऐसा नहीं है बच्चा, मैं किसी के लिए ऐसे नहीं करती। हाँ तो इतना अब नहीं होना चाहिए क्या खुशी? अब तो होना चाहिए ना इतना, तो इतना तो काम करते हैं हम लोग, तो फिर इतना तो होना चाहिए ना। नहीं तो फिर कैसे करें? हम्म चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट से आ रही एक फॉर्मेलिटी में पूरा कर लूं। इंट्रो कोई और दे दो, मेरी जगह आ जाओ। एक सेकेंड मैम, देयर इज सम मिस्टेक इन यस एंड नोट्स। यस यस, व्हाट टू डू प्लीज हेल्प। अब वो तो क्या, आप मेरे नोट्स फॉलो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। सुनिए भाई, अगर गलती से मेरे साथ पढ़ना वढ़ना अच्छा लगता हो ना तुम्हें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह मैच करता हो, तो भाई अनअकैडमी प्लस, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ इंडिया के 50+ टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो आप हमारे साथ वहां जुड़कर, पूरी पूरी टीम के साथ जुड़कर पूरे साल भर नीट की तैयारी कर सकते हो। और भाई आप अपने मेडिकल कॉलेज, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में आप मुझे अपना हमसफर बना सकते हो। यहाँ पर आपको रोज लाइव सेशंस मिलेंगे, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, और सबसे खास जो है वो है अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि आपको जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन इंडिया के 50+ टॉप एडुकेटर्स जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप अन अकेडमी, आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो। फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, इसमें आपको नीट यूजी भरना है। फिर इस तरीके से 1 3 6 12 एंड 24 मंथ के, गिव मी अ सेकंड यार, 1 3 6 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन, वैसे भी नीट की तैयारी में 1 से 2 साल लगता है, उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 30,000। ठीक है, और 2 ईयर 36,000। जस्ट 1 साल में 1 महीने की फीस पे करना है आपको। ठीक है, और इससे आपको कोड, प्रोसीड टू पे के पहले कोड अप्लाई करना होता है, जो कि आपकी मैम का नाम है शिवानी। शिवानी भी लगा सकते हो, शिवानी के आगे एसपी भी लगा के ले सकते हो, एसपी शिवानी, स्पेशल क्लास का है क्योंकि एसपी, एसपी शिवानी अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो अगर स्पेशल क्लास है, हाँ, तो ये आप कोड अप्लाई करो, उसके बाद फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप सीधा मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच हो जाओगे। आप मेरा पूरा थ्रू आउट द ईयर मैं आपको गाइड करूंगी नीट के लिए। आपको पूरा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और भी कई सारे फायदे हैं इसके। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट। छोड़ देना इस बार, ठीक है, इतना हार्डवर्क। अभी तो सीरियसली, अभी तो मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है, पता नहीं मुझे भी 2 सेशंस और लेने,
नेक्स्ट सेशन का मैम को कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए सुपर इट इज रेस्पिरेशन मैं लूंगी, इसके साथ होगा प्लांट फिजियोलॉजी का ही। कुछ और क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, बट जिसने रेस्पिरेशन करंट पूरा कर लिया हो आ जाना देने, पता तो लगेगा फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। रुक जाओ, ऊपर से ये बच्चे मुझे कॉल करते रहते हो तुम लोग को। दूसरा फोन तो जो मैं नंबर देती हूँ ना तुम लोग को यहाँ यूट्यूब पर, तो 3 दिन से मैंने उठाया ही नहीं, तो बंद ही पड़ा हुआ है। आ जाओ। Apical dominance, it is caused by, following were the option. Apical dominance is caused by. %79% to be complete. 79% students were correct. खुश, अरिजीत विश्वास एंड दर्शा कोतांगल। ठीक है बच्चा, नोट्स आपको सब मिलेगा मेरा टेलीग्राम पर। अभिषेक सब कुछ अवेलेबल है टेलीग्राम पर, जो बाकी बच रहा है मैं वो भी डाल दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, आई विल अवेल यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अभी लिंक पिन कर दूंगी। अपाइकल डोमिनेंस आपको पता है ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये है, दैट इज द अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन, मुझे याद है रंजन। Which of the following plant growth hormone it increase the yield of sugar by increasing the length of stem in sugarcane? Following were the option, hit the correct one. Sugarcane yield को कौन बढ़ाता है? Nicely wrong. 65 only. 65% students were correct, rest were wrong. Arijit, Vishwas, Khush and Karthik, these are the top 3 students of today's session. ठीक है? नहीं, हाँ भी भाई, शुगर केन प्रोडक्शन जिब्रेलिन इंक्रीज करता है ना, तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। आपको मैंने बताया था लगभग 20 टन पर एकड़ तक ये इसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, 20 टन पर एकड़ तक, सही कह रही है रंजन, तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। इन कैलस कल्चर शूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सप्लाई ऑफ, शूट इंडक्शन, जल्दी जल्दी देखो। Okay. Shoot can be induced by the supply of, following were the option. Please hit the correct one. लैग हो गया था, अभी ठीक है ना? हाँ जी, बोल दे रही हूँ दोबारा से, नहीं दूंगी नहीं तो फिर स्किप करूंगी अब उसे। सुन लो, कैलस कल्चर आप लोग को ध्यान होगा शूट और रूट फॉर्मेशन का। हाई साइटोकाइनिन, लो ऑक्सिन, it is responsible for the shoot differentiation. And low cytokinin, high auxin, it is for the root differentiation. प्लस थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, तो हाई साइटोकाइनिन, लो साइटोकाइनिन, क्या हो रहा है यार, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है,
Third will be the correct one for this particular question. Next question. Which one of the following generally act as an antagonist to gibberellin? बताइएगा बाद में जिब्रेलिन के लिए एंटागोनिस्ट की तरह कौन एक्ट करता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन. जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट. मिसक्लिक. रैंक गिरा देगा मिसक्लिक. नहीं ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर कम कंटेंट देती हूँ, स्पेशलाइज अटेंशन नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें लिमिटेड टाइम की वजह से प्लस पर पूरा होता है, वहां उतना नहीं हो पाता. खुश, श्रीराम एंड अर्नव, these are the top 3 students of today's session. Antagonist of gibberellic acid, it is the abscisic acid, ABA. Abscisic acid, it is the antagonist to gibberellic acid. हम लोगों ने पढ़ा है as it is. So third will be the correct one. Next one, ABA, abscisic acid. It is involved in. Abscisic acid is involved in. बिल्कुल मैं टेलीग्राम लिंक दे रही हूँ अभिषेक. ABA involved in following were the option. Hit the correct one. टेलीग्राम में पिन कर रही हूँ अभिषेक, यहाँ से ज्वाइन कर लेना बेटा. रुको तो सही. 68%. ये पिन कर दिया मैंने, इससे ज्वाइन करो. This is the leaderboard results. Top 10 student: खुश, श्रीराम, अर्नव, गीतिका, भावना, अनु, निखिल, अनुराधा, करण एंड समेहा बैनर्जी. एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, इन दोनों को इंड्यूस करता है. एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. स्ट्रेस हार्मोन, ये सब हम पढ़ते हैं इसके लिए. स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, आ जाता है कई बार क्वेश्चन. स्ट्रेस हार्मोन क्या है? स्टोमेटल क्लोजर में एब्सिसिक एसिड का रोल है, स्टोमेटल क्लोजर करवाता है. ठीक है. सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है. सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A physiological response of plant to the duration of light and darkness is. Light and dark के लिए physiological response of plant is. Following were the option. %86. Very easy. This is the leaderboard results. Leaderboard change हो गया. श्रीराम, अर्नव एंड गीतिका पवार टॉप 3 लगे. अभी पूरे टॉप 10 सबके सारे क्वेश्चन सही हैं. फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं ना, फोटो यानी कि लाइट का इफेक्ट. ठीक है. लाइट और डार्क का इफेक्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर. तो दिस विल बी द थिंग. ठीक है. आज कैसा है क्लाइमेट? मैंने अभी तक बाहर देख रही नहीं है, इस रूम में ही कैद हूँ. रूम और स्टूडियो, कुछ नहीं देखा बाहर, नजारा कुछ नहीं पता. ठीक है. सो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, न्यू एजुकेशनल सिस्टम वीडियो बना चुकी यूट्यूब पर, उसका भी मैं 12 बजे आया था लाइव. हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन कौन सा है इनमें से? हिट द करेक्ट वन. हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन. इसी ऑन करूं?
बंद करने का, डिस्टर्बेंस हो रहा है साउंड का। कोई बात नहीं, आप देखो कितना सही होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गोइंग टू। सच में आने लग गया अब तो मुझे भी। श्रीराम, अर्नव, भावना, दीज आर द टॉप थ्री। हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन हमने दो ही पढ़े थे, वर्नलाइजेशन में तो वर्नेलिन और फ्लोरिन। पूरा प्लांट सिस्टम में यही दो हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं, जो कि अभी तक इन्हें आइसोलेट नहीं किया है। फ्लावर इंडक्शन के अंदर रोल है इनका। लीव्स में पाया जाता है फ्लोरिन, ठीक है। फाइटोक्रोम्स में पड़ा है फ्लोरिन, लीफ में प्रेजेंट होता है, फ्लावर इंडक्शन करवाता है, ठीक है। दोनों हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन है, सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, दे आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग वर द ऑप्शन। ओके, हिट द करेक्ट वन। नहीं, नीट में कोई बदलाव नहीं है, नीट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। कोई बात नहीं सुन। दिस इज द, मैं बिस्किट नहीं खा रही, ब्रेड सैंडविच है। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। कैसे, देखो, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स याद करो, ठीक है। यही लगता है मुझे, ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट याद करो। आपका प्रीमेच्योर एब्सेशन को प्रिवेंट करता था, प्रिवेंट द अर्ली फ्रूट फॉल बिफोर हार्वेस्टिंग। प्रीमेच्योर एब्सेशन को रोकता है। पार्थेनोकार्पी के अंदर भी हम इसका रोल पढ़ते हैं, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। प्रीमेच्योर एब्सेशन को प्रिवेंट करता है, आपके ओल्ड प्लांट पार्ट्स के एब्सेशन को प्रमोट करता है। पार्थेनोकार्पी, these all are the physiological effects of auxin, that's why first will be the correct one। और ये इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सिन है। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर, इट इज कंट्रोल्ड या फिर रेगुलेटेड बाय द फाइटो हार्मोन्स। द क्रेडिट ऑफ दिस डिस्कवरी किसको जाता है? हिट द करेक्ट वन। यस, नोट्स बनवाए थे मैंने तुम लोग को, यूट्यूब पर भी बनवाए हैं, और मैंने result were not up to the mark, 62% only। नीरू अच्छे से आता है, 59% only। बैड वन, 58। भावना, समीहा एंड ननु रेडी, दिस इज द टॉप थ्री स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। बेटा सिंपल सा ऑर्गेनोजेनेसिस मॉर्फ, अभी मैंने पढ़ाया ना कि लो साइटोकाइनिन, हाई ऑक्सिन, ये मॉर्फोजेनेसिस ही तो है, ये रूट डिफरेंशिएशन में। और हाई साइटोकाइनिन, लो ऑक्सिन, अभी डिस्कस किया था। ये आपका शूट डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस साइटोकाइनिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन की डिस्कवरी स्कूज एंड मिलर ने की थी, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, अभी डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल साइटोकाइनिन, they are synthesized in tissue that are following for the option। Yes, I'm a vegetarian। 52% ओनली यार।
Hit the correct one. भावना, अनु एंड गुल्लू गुल्लू, समीहा, टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। और सबसे अच्छी बात ये, जितने भी टॉप 10 में सारे के जवाब एकदम सही है। ठीक है। नेचुरल साइटोकाइनिन जो है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के डिवाइडिंग ये आपके डिवाइडिंग के रैपिडली जहां पर पाया जाता है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। लेट्स क्रैक नीट यूजी पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक शेयर करती हूँ मैं रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन डराने वाला है बट आंसर बहुत इजी है। निकोटोनिया सिल्वेस्टरिस फ्लावर ओनली ड्यूरिंग द लॉन्ग डेज एंड निकोटोना टैबेकम था वो, इट फ्लावर ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट डे। अगर आप इसे लेबोरेटरी के अंदर रेज करते हैं अंडर द डिफरेंट फोटो पीरियड, दे कैन बी इंड्यूस फ्लावर एट द सेम टाइम, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसको कर सकते हो टू प्रोड्यूस द सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो व्हाट वाज द बेस्ट रीजन फॉर कंसिडरिंग द इसको मतलब सेम स्पीशीज में कंसिडर करने का सबसे बेस्ट रीजन क्या है? सॉरी, बेस्ट रीजन, हाँ, what is up for considering and to be the separate species? Yes, separate species है, इसको separate species consider out करने का best reason बताइए। hit the correct one, easy है। it may be but पेन ये मान लो बुक मेरे हाथ में नहीं है, टोटल टेक्नोलॉजी से मैं पढ़ा रही हूँ। और बच्चा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आई एम फीलिंग रियली हंग्री। ठीक है, सुबह से मतलब मैंने शायद 1 या 2 चपाती ली थी, और मैं इतना वर्कलोड होता है मेरा ऑलमोस्ट खाना में हमेशा ऐसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो दिस वाज द थिंग, ये वाला मैं समझा देती हूँ। समीहा, शामिका एंड शिवानी राजपूत, दिस आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। ये सब डराने धमकाने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा है, निकोटिनिया सिल्वेस्टरिस एंड निकोटिनिया टोबैकम अलग अलग स्पीशीज में क्यों रखा गया? तो भाई जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट याद करो, प्लांट फिजियोलॉजी से ही मत देखो। स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट ना कर पाए, they are not considered as the member of same species, so they cannot interbreed in nature, that's why reproductively distinct है। तो सेम स्पीशीज में होते हैं ना, तो ये दे कैन नॉट इंटरप्रीट नहीं कर सकते ना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज हमने पढ़ा है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट, Avena curvature test, it is a bioassay for examining the activity of Avena curvature test, very easy, नींदों में से भी आंसर दे दो ऐसा क्वेश्चन है। बच्चा वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में भी ये लिखा है कि नेचुरल कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं जाएगा हैप्पी ब्लॉटिस में। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। शामिका, समीहा, शिवानी राजपूत, गणेश, निशा, एजाज अहमद, भावना, अनु रेड्डी, अनुराधा एंड सुदीप। बहुत सारे नए नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अवेना कर्वेचर ऑक्सिन, एम्स 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन, it can promote the seed germination of their influence on the following were the option, because of जिब्रेलिन seed germination because of their influence on the, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। चीटिंग नेक्स्ट सेशन बताऊंगी, तो मैं बता रही हूँ, तुम्हें आइडिया आ जाएगा। What are you doing? अरे वो आइडिया नहीं दूंगी तुम्हें, मेरे को जो लग रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो काम नहीं आएगा इसलिए। ठीक है,
चीटिंग गूगल से कर सकते ना, इतना टाइम कहाँ मिलता है यार। तो दिस इज द लीडर बोर्ड, में बाद में बता दूंगी। हमने स्पेशली, मैंने आपको इसमें बताया भी था कि जिब्रेन में कि इसका डिटेल याद रखना है, कैसे हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम अल्फा अमाइलेज लाइपेज प्रोटीज इसका सिंथेसिस करवाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम, थर्ड विल बी द करेक्ट वन, मैंने पूरा बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कर्लिंग ऑफ टैंड्रिल्स, इट इज ड्यू टू, टैंड्रिल्स में जो कर्लिंग होती है ना प्लांट्स में, वो किस वजह से है। मेरे सुपर एटीज शायद ना कर पाए, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी इनको, मोर्फोलॉजी में वगैरह पढ़ते हैं हम, अभी आपका नहीं हुआ है। एंड हाँ, पहले इनिशियल उसमें पढ़ा होगा आपने। हाँ गणेश, एम्स के क्वेश्चन है ये। थिग्मोट्रॉफिज्म मतलब टच सेंस होता है ना, उसकी वजह से मूवमेंट होता है थिग्मोट्रॉफिज्म। मतलब कोई एक चीज है, टच हुआ तो वहां से मूवमेंट हो जाएगा उसका, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं उसे। तो कर्लिंग ऑफ टेंड्रिल जो है ये इस वजह से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इट कम आउट फर्स्ट ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, कौन सा पार्ट पहले आता है, हिट द करेक्ट वन। खाने का मन करने लग गया। जल्दी जल्दी आओ भाई, 52%। ओ माय गॉड, गलत हो गया मीर का। भाई रेडिकल आता है ना, रूट फॉर्मेशन करवाता है पहले, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। यस, तो टॉप 3 स्टूडेंट्स, गुलू पुलू, बहुत प्यारा नाम रख रखा है समेहा ने, शिवानी एंड गणेश चौबे। चलिए, दिस इज द थिंग। तो रेडिकल सबसे पहले आता है, रूट फॉर्मेशन इसकी वजह से होता है, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, induction of cell division and delay in senescence, it is done by delay in senescence and induction in cell division। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट याद होगा तो खटाक से कर दोगे। पीहू का असली नाम मान्या। गुड, रिकमंड लैंग इफेक्ट। क्या खा रही हूँ, खाना है तुम लोग को। मेरे हस्बैंड ने बनाया सैंडविच, उनको भी दया आ जाती होगी शायद ही, हाँ लगी हुई है सुबह से इसलिए। सब नोट्स से ही मिलेगा आपको, नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, ठीक है। मेरी कोई मेड नहीं आ रही है अभी क्योंकि कोरोना के डर से। समेहा, शिवानी एंड गणेश, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स। शेयरिंग यहाँ पर होते तो जरूर करती। मिलेंगे ना हम लोग आपके रिजल्ट्स के बाद, ठीक है। थैंक यू तनिषा। सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस, रिकमंड लैंग इफेक्ट, यस, साइटोकाइनिन का रोल है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। क्रेन्स एनाटमी के अंदर बंडल शीट सेल्स जो हैं, they have what following were the option in Krebs anatomy, bundle sheet cells have following were the option. Okay, hit the correct one. Thank you.
Thank you Ranjan. This is the leaderboard results. Shivani, Ganesh, Samiha, Nisha, Shamika, Azaz Ahmad, Bhavna, Anushka, Sudeep and Anuradha. ऑक्सिन, मैंने जिसने मेरे सेशंस लगाए मैंने बोला ऑक्सिन जो है सेनेसेंस डिले जो आप कह रहे प्रीमेच्योर, अलग अलग है, आप उसमें पढ़ना. क्रेन्स एनाटॉमी की हम लोग बात करें, बंडल शीट सेल, क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल विच इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. थिन वॉल तो हटा दो, थिक वॉल्स होती है. थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस और मैनी इंटरसेलुलर स्पेस, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. इट इज इम्परवियस फॉर गैसियस एक्सचेंज, सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है बेटा, गिव मी अ सेकंड. हॉस्पिटल से कॉल है, नेहरू बॉस. नेक्स्ट वन. Next question is, in blue-green algae, photosynthesis second contain important pigment. photosystem है यार, photosynthesis नहीं है. Sorry for this typing mistake. It contain important pigment concerned with the photolysis of water. It is following were the option. Hit the correct one. Manisha, don't answer in the comment box. I'm going to block you for that. This is the leaderboard results. अभी तक शिवानी, गणेश, समीहा, निशा और शामिका, अजाज अहमद के सारे क्वेश्चन सही हैं. गुड. इसमें हम लोगों ने इसमें जो फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर वाटर के फाइट को साइनेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, 4 गलत हुए मीर के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ड्यूरिंग द टर्मिनल ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम विच डिनोट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन इज, डिनोट्स नहीं है, डोनेट है. ठीक है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. ओके, हिट द करेक्ट वन. ध्यान से. यस, आई हैव इंस्टा, बट मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता. बहुत कम बच्चों का जवाब सही है, नॉट 50%. These are the top students. ठीक है, लीडर बोर्ड थोड़े बाद में बताऊंगी. आपको ध्यान होगा ना ईटीएस के अंदर, मुझे वैसे यहाँ से आपका निकल रहा होता है साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए3, तो साइटोक्रोम ए3 होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन. ईटीएस पढ़ा है ना अभी थोड़े टाइम पहले. नेक्स्ट वन. द मॉलिक्यूल which mainly absorb the light energy और इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फॉलोइंग विद द ऑप्शन. प्लीज हिट द करेक्ट वन. लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने. हाँ गणेश, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 से लागू होगी. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. गणेश, निशा एंड शामिका, these are the top 3 students of today's session. 28-30 क्वेश्चन होंगे शायद. क्लोरोफिल यही तो अब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को.
फिर ये इसको केमिकल एनर्जी में करवाता है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। 1 तारीख को डालूंगी वीडियो पीयू का, ठीक है। द फैमिली इन विच मेनी प्लांट्स आर C4 टाइप, C4 प्लांट्स किस फैमिली में है, जल्दी बताओ। Don't answer in the comment box. Because birthday 27th September. बता दूंगी भी, why not Solenaceae and all. होंगे। गणेश, निशा एंड श्यामिका, दीज आर द टॉप 3। एजाज अहमद, ये 4 स्टूडेंट है जिनके अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं। भावना 1 क्वेश्चन गलत, शिवानी 2 क्वेश्चन गलत, उत्सव, समेहा, वो गीतिका पवार एंड शुभिका 4 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत, कैसे हुए पता नहीं। C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 टाइप में मैंने बताया था 1900 मतलब 1900 स्पीशीज के अंदर, और 15 फैमिली अपने ग्रामिनी और सिप्रेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं ना मोस्टली, तो ग्रामिनी और सिप्रेसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं ये C4 प्लांट्स। इसमें बहुत एक फेमस एग्जांपल है मेज, शुगर केन, याद है कि नहीं याद है, एंड sorghum, these are the C4 plants। और wheat, rice and barley, these are the C3 species, कि आपके C3 है, याद रखना, ठीक है। तो for this Gramineae Cypresse family, 4th will be the correct one, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स, मैंने बोला था याद रखना है ये पढ़ाते वक्त, जिसने पढ़ा होगा। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करूं, मैं भी ढूंढती हूँ आपके साथ साथ आंसर। ओके, इजी, हिट द करेक्ट वन। प्रकाश का सैंडविच, मरना है क्या कोरोना से? प्रकाश के सैंडविच की बात करें, मैंने अभी तक डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं लगाई है, इसलिए मेरी हालत ज्यादा खराब है। Me and my husband both are managing the things right now. No domestic help yet now because I have a 3.5 year daughter at my home. तो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग भी बाहर का मत खाओ। Ganesh, Shamika and Nisha, these are the top 3 students of today's session. स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इन्होंने एयर और लाइट का इंपॉर्टेंस बताया था फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो एयर और लाइट का ये दे रखा 4, तो स्टीफन हेल्स के लिए 4th है। अब ऑप्शन में देखो, ए बी तो ऐसे ही हटा दो और सी हटा दो, क्योंकि ए का 4 इन 2 ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट, बी का 1 दे रखा है 3 से। इंडियन हाउस याद है ना आपको, लाइट में रखा था इन्होंने, वही बेलजार पुदीना वाला एक्सपेरिमेंट, बस लाइट में रखिएगा। लाइट का इंपॉर्टेंस बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो बी का 1 है। बी का 1 देखो किस में दे रखा है, इसमें बी का 3, इसमें बी का 1, तो बिना सोचे समझे यही है। इजी होते हैं ये, ठीक है। क्या बुक में नहीं मिला, ये मैंने पढ़ाया है आपको, सेशन के अंदर, ये नोट्स के अंदर है, एनसीईआरटी में नहीं होगा लेकिन इसके अंदर है, ठीक है। तो करो इसे, ये 2 भी आपने पकड़ लिए, मैंने बताया ना, मैच द कॉलम का तरीका यही होना चाहिए, और जो मैं कर रही हूँ कम समय में जवाब ऐसे ही देख पाओगे, ठीक है। IIT जेई का लिया था, मुझे मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं नीट में, अच्छा कन्वर्ट करवा सकता हूँ क्या बच्चा, ये हेल्पलाइन से पूछो, मुझे भी कोई एक और पूछ रहा था, मुझे इसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट वन, he is a fool if he is saying like that. Which of the following is characteristic of PS1? PS1 का characteristic बताओ। Hit the correct one.
जो भी आंसर करेगा मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, मैंने ब्लॉक कर दिया। बहुत कम स्टूडेंट सही है। और एक नहीं दो। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। गणेश चौबे, Shamika मिश्रा, निशा, एजाज अहमद, दीज आर द टॉप 4 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। सारे सही। शिवानी, भावना, एक क्वेश्चन गलत। गीतिका, अनुषा, सीमा, 2 क्वेश्चन गलत। और संबित के 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। PS1 की बात करें, 680, PS1 तो 700, P700 है, तो ये गलत। द रिएक्शन सेंटर P680 नहीं, P700 है ना। PS1 इज रिड्यूस बाय द PS1। जी हाँ, साइक्लिक की बात करो चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इजी। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following categories of organism does not evolve oxygen during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं करते हैं? इजी इजी इजी, हिट द करेक्ट वन। कितने कम बच्चों ने सही दिया है? फोटोसिन 34% ओनली, नॉट गुड। गणेश चौबे, श्यामिका, एजाज अहमद, these are the top 3 students of today's session। क्यों ऐसा कर रहे हो पता नहीं क्यों भैया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोविरिडिन, वो सब पढ़ते हैं ना। ये ऑक्सीजन इवोल्यूशन करते हैं क्या बैक्टीरिया? नो, साइनोबैक्टीरिया करता है, सबसे पहला वही था। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इट डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, photo respiration in C3 plant, it starts from रॉन्ग है, इसको स्किप कर रही हूँ मैं, रीजन बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। इसका एक्सप्लेन नेक्स्ट सेशन में करूंगी, पता लग जाएगा क्यों। 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, फिर वो तीनों चले जाएंगे मेरे, इसलिए मैं नहीं कर रही अभी, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन खराब हो जाएंगे मेरे। कहाँ गया? याद दिला देना लेकिन, ठीक है, याद दिला देना तुम, पता लगा नेक्स्ट सेशन में भी नहीं किया। हिल रिएक्शन, इट अकर इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन। प्लीज कोई जवाब मत देना और यहाँ पर कमेंट में। हिल रिएक्शन अकर इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन। नहीं बताऊंगी, 3 क्वेश्चन रिलेटेड है इसके। डिस्कवरी वाला पार्ट तुम्हारा अच्छा सा नहीं है, और मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओनली 29% स्टूडेंट्स वर करेक्ट। भाई देखो कितना बेवकूफी भरा आंसर दिया है कुछ बच्चों ने। हिल रिएक्शन तो हिल, वो हाई एल्टीट्यूड्स बता रहे हैं, इतना भयंकर तुक्का। हाँ, ये देखो, ये 26 आउट ऑफ 26 वाले। अच्छा ये तो सही है ना, मैंने थोड़ी गलत बोल दिया बिल्कुल। हिल रिएक्शन DCPIP, ठीक है। फेरिसाइनाइड, इन्हें हिल्स रिएजेंट कहते हैं। सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए होता है, हिल्स रिएजेंट यही है। DCPIP आपका फेरिसाइनाइड, तो इसकी प्रेजेंस में होता है। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, याद करना ये। तो मैं डिस्कवरी वाला पार्ट थोड़ा सा
नहीं है सही, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आपने देखा होंगे कितने, 2 से 3 क्वेश्चन देख चुके हो आप एम्स में वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनल रिलेटेड टू द फोटो रेस्पिरेशन इज, बताओ। और इसका सही सीक्वेंस भी याद होना चाहिए आपको। नहीं करनी फोटो रेस्पिरेशन में, मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताती हूँ, सिर्फ उतना ही याद करना है, पूरा नहीं करना होता। गणेश, एजाज, शुभम राजपूत, श्यामिका, निशा, भावना, संबित, सीमा, अनुष्का एंड निखिल गांधी, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें भाई, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट और ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन किन किन में होती है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक डायग्राम से तो ये क्वेश्चन याद रखना होता है कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन इनमें से किस किस में होती है और इसका सीक्वेंस क्या है। पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट में यस ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस होती है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैरायटीज बनती है डायग्राम से बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए एप्लीकेबल है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। रोहित कुमार, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है, आप मेरा कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप मुझे, मैं भी सेशन के एंड में एक नंबर भी शेयर करूंगी, बट नंबर तो रात में मैसेज करना 10 बजे करीब, आई विल रिवर्ट यू, ठीक है। अगर कोई सब्सक्रिप्शन, ये क्वीन रंजना डाले 9549406721, ये भी ऑफ पड़ा है लेकिन रात में देखूंगी मैं, टाइम मिलेगा तब, तो इस पर आप कर सकते हो। बाकी सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल मैंने शुरुआत में दे रखा है, आप ले लो सब्सक्रिप्शन, स्क्रीनशॉट भेज देना, आई विल एड यू, ठीक है, या फिर प्लस की पहली क्लास में आके मुझे बता देना, आई विल एड यू, डोंट वरी अबाउट दिस। unacademy.com @शिवानी1990 पर मुझे फॉलो कर लो, और आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज डाल सकते हो, ये मैं रोज पढ़ती हूँ। 3 अगस्त को शायद एक हाथ सेशन लूंगी तो लूंगी, अदरवाइज छुट्टी रख लेंगे, सुबह वाला सेशन चलेगा। हाँ, यूट्यूब पर आज लाइव है, एएमए सेशन है, आस्क मी एनीथिंग सेशन लाइव है 9:30 बजे, ठीक है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तब पढ़ा था, तो इसके अंदर हमने किया था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उन्हीं के लिए अप्लाई, क्या बोलता है, जब बहुत सारे, एक प्रोसेस को जब बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हों, तो आपका जब बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, तो जो आपके सब ऑप्टिमल लेवल पर होगा इट विल बिकमिंग द लिमिटिंग वन, यही कहता है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि इनने दिया था। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार और पोल कराऊंगी टॉप 10 स्टूडेंट्स को देखने के लिए, एक बार और पोल कर रही हूँ मैं इसका टॉप 10 स्टूडेंट्स को देखने के लिए, और अभी आधे घंटे बाद दोबारा मिल रहे हैं हम, जल्दी से डाल दो। और इस बार सब घर पर ही मनाना पड़ेगा, टॉपिक नहीं बताया, प्लांट फिजियोलॉजी होगा, शायद थोड़े बहुत और किसी के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बट मेजरली प्लांट फिजियो होगा। अभी बनाऊंगी क्योंकि मैं भी क्वेश्चन मेजरली प्लांट फिजियो से ही बनाने वाली, आज मुझे प्लांट फिजियो खत्म करना था आपका। जिसका होटल होगा उसके लिए अच्छा नहीं, बेकार है, ठीक है, कुछ भी इनकमिंग नहीं है बाबा, ठीक है।
गणेश चौबे, एजाज अहमद, शिवानी राजपूत, शामिका मिश्रा, निशा, भावना, संबित, शीमा वानी, अनुष्का एंड निखिल गांधी. These are the top 10 students of today's session. ठीक है बच्चों, it is about this. So thank you so much guys. It is all about this. अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है और आप मेरी टीम के साथ जुड़कर अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके, जो कि आपकी मैम का नाम है शिवानी, और इस नाम के आगे एसपी लगा देना. आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी जो फायदे मैंने बताए, आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सारी चीजें आपको मिलेगी. ठीक है, अगली क्लास में टॉप 10. वेरी गुड मीर, बिल्कुल मेहनत करते रहो बस तुम लोग. ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं. आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं unacademy.com@shivani1990 पर. ठीक है, टू द पॉइंट मैसेज करोगे तो रिवर्ट हो जाएगा. इट इज अबाउट दिस. थैंक यू सो मच. दोबारा से मिलते हैं हम अभी 6 बजे अमेजिंग सेशन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ भी मतलब. ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय.